हेलो माय डियर स्टूडेंट, 10th क्लास विद्यार्थियों के लिए वर्णिका बुक से मैं आज तीसरा चैप्टर माँ का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जिसके ऑथर हैं ईश्वर पेटलिकर जी हैं, जिसका ऑथर लेखक या जो भी बोलिए ईश्वर पेटलिकर जी हैं। और यह एक गुजराती स्टोरी है, ठीक है ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक है ना। और इसका मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को देखिए और अपना कितना स्कोर कर रहे हैं और स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए और कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्कोरिंग कर रहे हैं, कितना आपका स्कोर हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी का पात्र है। जो मंगू है किस कहानी का पात्र है, दही वाली मगमा, नगर या दहते विश्वास। तो देखो मंगू जो है ना किस कहानी का पात्र है, तो मंगू माँ कहानी का पात्र है। किस कहानी का पात्र है दोस्तों, तो माँ कहानी का पात्र है। याद रखिएगा, डी आंसर होगा, माँ कहानी का पात्र है। माँ कहानी का कहानीकार कौन है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है। तो माँ कहानी का कहानीकार सुजाता है, ईश्वर पेटलिकर है, सावर दैया है या लक्ष्मी है। तो ईश्वर पेटलिकर है। कौन है, ईश्वर पेटलिकर, यानी बी आंसर होगा, ठीक है ना। ईश्वर पेटलिकर है, ठीक है ना, ईश्वर पेटलिकर, याद रखिएगा। माँ कहानी में किसका ममता का वर्णन किया गया है, माँ कहानी में किसका ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी में अब याद रखिएगा किसका ममता का वर्णन किया गया है, पिता का, माँ का, पुत्र का या पुत्री का। तो माँ कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है। किसका माँ की ममता का वर्णन किया गया है, जो कि बी ऑप्शन होगा, जो कि बी ऑप्शन होगा। जिनका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी है, सीता है, नगमा है, मंगू है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र किसका है, लक्ष्मी है, मगमा है, मंगू है, कौन है। तो इसका जो प्रमुख पात्र जो है वो मंगू है। कौन है, मंगू, याद रखिएगा, मंगू है। कौन है, मंगू, यानी डी आंसर होगा, मंगू। मंगू कैसी लड़की थी, मंगू कैसी लड़की थी, अच्छी थी, खराब थी, पागल थी, गूंगी थी। तो बताइए मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू जो लड़की थी वो पागल थी। क्या थी, पागल थी, यानी सी आंसर होगा। वो क्या थी, पागल थी। क्या थी, तो पागल थी, याद रखिएगा। माँ किस भाषा में रचित कहानी है, माने माँ किस भाषा में रचित कहानी है, बंगला है, उड़िया है, गुजराती है, राजस्थानी है। तो माँ किस भाषा में रचित कहानी है, जल्दी से बताइए। तो माँ एक सी आंसर होगा, यानी गुजरात में रचित कहानी है। किस में रचित कहानी है, तो गुजराती कहानी है। कौन कौन कहानी है, तो गुजराती कहानी है, गुजराती कहानी है। ईश्वर पेटलिकर की रचना है, ईश्वर पेटलिकर की कौन रचना है, लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास या सिरचन। तो इनमें से कौन सा ईश्वर पेटलिकर की रचना है। तो ईश्वर पेटलिकर जी का रचना जब भी पूछ दे तो ईश्वर पेटलिकर जी का रचना कौन है, तो बताइए। तो ईश्वर पेटलिकर जी का रचना खून की सगाई है। चलिए मैं बता, खून की सगाई है, जो कि बी आंसर होगा, ठीक है ना, खून की सगाई। माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, बताइए। माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, बी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, गोपाल दास नगर या ईश्वर पेटलिकर के द्वारा। तो ईश्वर पेटलिकर आप जानते हैं, इनका ऑप्शन आप जल्दी से बता सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सर्कल कर दिया, ठीक है ना, ईश्वर पेटलिकर।
माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू की माँ, मंगू या मंगू की पाई या मंगू की बहन? तो माँ कहानी में पागल कौन था, जल्दी से बताइए। तो माँ कहानी में मंगू ही खुद पागल थी। मंगू पागल थी। कौन थी? तो मंगू ही पागल थी। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? किसे पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने को सलाह दे रहे थे? कुसुम को, पुष्पा को, गुड़िया को या सोनी को? तो किसको जाने को दे रहे थे बताइए। तो माने जब मंगू को सुधार हो गया तो मंगू को माँ को कौन बोल रहा था कि जाइए हॉस्पिटल में? उस समय कौन थी? कुसुम थी, पुष्पा थी, गुड़िया थी या सोनी थी? इसमें से कौन थी जो कि बता रही थी कि जाने के लिए अस्पताल में? तो वो लड़की कुसुम थी। कौन थी? कुसुम थी। कौन थी? कुसुम थी। याद रखिएगा, कुसुम थी, जो कि ए आंसर होगा, कुसुम। मंगू की उम्र क्या थी? मंगू का उम्र क्या था? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष? तो मंगू का उम्र क्या था? मंगू का उम्र क्या था? मंगू का उम्र कितना था या क्या था बताइए जल्दी। तो मंगू का उम्र जो था, मंगू का उम्र 12 वर्ष था। कितना था? 12 वर्ष। 12 वर्ष था मंगू का उम्र। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? यानी मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 1 थे, 2 थे, 3 थे या 4 थे? बताइए, जल्दी बताइए। तो मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो मंगू को माँ को याद रखिएगा 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे यानी 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? तो 2 पुत्र थे। याद, ठीक है ना? या मंगू की भाई भी 2 थे, यही हुआ। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती थी वहाँ के कर्मचारी हैं, माने मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ का कर्मचारी हैं, कैसे हैं? कुशल व्यवहार, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन। तो कैसे हैं वहाँ के लोग? तो वहाँ के लोग कैसे हैं वहाँ पर? तो व्यवहार कुशल लोग हैं, माने अच्छे लोग हैं। व्यवहार कुशल मतलब हुआ अच्छे लोग हैं। कहाँ के लोग? तो अस्पताल के कर्मचारी लोग, ठीक है ना? तो कैसे हैं? व्यवहार कुशल लोग हैं, याद रखिएगा। ये आंसर होगा आपका व्यवहार कुशल। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? कहानी का प्रधान पात्र मंगू है, डॉक्टर है या कुसुम है? तो देखिए, मंगू मत मारिएगा। कहानी का प्रधान पात्र जब भी पूछे तो उसमें उसका माँ ही है, माँ का ही बारे में बताया गया, ठीक है ना? माँ है, ठीक है ना? प्रधान पात्र माँ है, ठीक है ना? यानी सी आंसर होगा आपका। जिस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उपकृत है? माने इस तरह के पागल लड़की को सिर्फ माँ ही पाल सकती है, इसमें से किसका कथन है? डॉक्टर ने ऐसा बात कहा, मांझी की पुत्री ने की, समाज के लोग ने कहा, कि अस्पताल के कर्मचारी कहा? कौन कहा बताइए कि इस तरह पुत्री को सिर्फ माँ ही पाल सकती है? इनमें से कौन कहा? तो बताइए, जल्दी बताइए, इनमें से कौन कहा? तो इनमें से बताइए कौन कहा? तो समाज के लोग कहें, समाज के लोग कहें। कौन कहा? समाज के लोग। याद रखिएगा, सी आंसर होगा इसका, समाज के लोग कहें, ठीक है ना? समाज के लोग, समाज के लोग बोले। अगला देखिए, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? माने कितने समय से पागलपन का रोग था मंगू को? तो ये बताना है कितने समय से था मंगू को पागलपन का रोग? कितने समय से था? जल्दी से बताइए, मंगू को पागलपन का रोग कितने समय से था? बताइए। तो वह 6 वर्ष की अवस्था में, जन्मजात, 10 वर्ष की अवस्था में? इनमें से कोई नहीं, जल्दी से। तो ये जन्मजात था, हम बता दे रहे हैं, जन्मजात। जिसका बी होगा आंसर वो बिल्कुल सही है, जन्मजात था। कैसे था जी? तो जन्मजात, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा।
मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। बहुत पसंद हुई, पोते की सेवा में लग गई, वह पागल हो गई, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो वह भी पागल हो गई, ठीक है ना, वो भी पागल हो गई, यही उनका माने जाकर वह परिवर्तन हुआ। इसमें से क्या उसके बाद क्या माने परिवर्तन हुआ, तो यही परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? तो वो भी पागल हो गई, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि इसका 17 क्वेश्चन कराएं और टोटल के टोटल आप कितने प्रिपरेशन किए हैं हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।